हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ब्राइट फ्यूचर यूट्यूब चैनल में। ब्राइट फ्यूचर टीम आपकी सफलता के लिए निरंतर प्रयासरत है। दोस्तों, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग द्वारा कल रात्रि में वन क्षेत्र अधिकारी परीक्षा 2021 के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया था, जिसके विज्ञापन प्रकाशन की तिथि है 11 अगस्त 2021। ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए हैं। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि है 31 अगस्त 2021। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने के लिए आयोग द्वारा महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए गए हैं, जिनको आप केयरफुली पढ़ें। आवेदन पत्र भरने से पूर्व महत्वपूर्ण निर्देश जरूर पढ़ें। अभ्यर्थी यह सुनिश्चित कर लें कि ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि 31 अगस्त तक विज्ञापन में वर्णित अनिवार्य शैक्षिक अर्हताएं एवं अन्य अर्हताएं अवश्य धारित करते हों। विज्ञापन के अनुसार वांछित अर्हताओं की पुष्टि न होने पर अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी पूर्णतः अभ्यर्थी की होगी। फर्जी प्रमाण पत्रों के आधार पर आवेदन प्रस्तुत करने वाले अभ्यर्थियों को आयोग की समस्त परीक्षाओं के अधिकतम 5 वर्ष के लिए प्रतिवर्तित कर दिया जाएगा। ऑनलाइन आवेदन पत्र स्वीकार किए जाने की अंतिम तिथि मतलब 31 अगस्त के पूर्व तक आवेदन पत्र में त्रुटि होने पर अभ्यर्थी अपना आवेदन रद्द कर पुनः आवेदन कर सकते हैं। अगर आपके आवेदन पत्र में कोई त्रुटि होती है तो आप आवेदन को रद्द कर सकते हैं, किंतु इस दशा में जमा किया गया शुल्क वापस नहीं होगा। पर आपके द्वारा जो शुल्क जमा किया जाएगा वह वापस नहीं होगा। आपको पुनः नवीन मतलब नया फॉर्म भरना होगा और उसके लिए नया आवेदन शुल्क भी जमा करना होगा। और एक अभ्यर्थी के नाम से एक से अधिक आवेदन पत्र कदापि स्वीकार नहीं किए जाएंगे। यदि कोई अभ्यर्थी एक से अधिक ऑनलाइन आवेदन पत्र भरता है तो इस प्रकार प्राप्त समस्त आवेदन पत्र निरस्त कर दिए जाएंगे। तो एक ही आवेदन करें। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि एवं नियत समय तक अभ्यर्थी ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रक्रिया में पूर्ण रूप से भरा हुआ आवेदन पत्र तथा आवेदन शुल्क जमा करने के पश्चात ही ऑनलाइन एप्लीकेशन की प्रक्रिया पूर्ण मानी जाएगी। तो वन क्षेत्राधिकारी के कुल पद हैं 40। यहाँ पे रिक्तियों का विवरण दिया गया है। पद का स्वरूप है राजपत्रित व स्थायी। यहाँ पर ये ग्रेड पे दिया गया है। ग्रेड वेतन है 4800 रुपये। वन क्षेत्राधिकारी के लिए अनिवार्य शैक्षिक अर्हताएं हैं। वन क्षेत्राधिकारी के पद पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी को भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से निम्नलिखित में से कम एक विषय के साथ विज्ञान स्नातक, प्रौद्योगिकी स्नातक तथा अभियांत्रिकी स्नातक उपाधि या उनके समकक्ष मान्यता प्राप्त उपाधि प्राप्त होना आवश्यक है। तो इस आवेदन पत्र को वही भर सकते हैं जो इनमें से एक विषय में उत्तीर्ण हो। अधिमाननीय अर्हताएं, इसके संबंध में काफ़ी लोग पूछते हैं। तो यह जब दो कैंडिडेट का आवेदन सिलेक्शन में सेम स्थिति हो जाती है तो वहाँ पर उस कैंडिडेट को पहले सिलेक्ट किया जाएगा जिसके पास यह अधिमानी अर्हताएं होंगी। चयन प्रक्रिया इस प्रकार होगी। पहले प्रारंभिक परीक्षा होगी।
जो बहुविकल्पीय होगी। उसके बाद लिखित परीक्षा। लिखित परीक्षा में अनिवार्य विषय हैं सामान्य ज्ञान 100 अंक, अंग्रेजी निबंध 100 अंक, सामान्य हिंदी 100 अंक। मुख्य परीक्षा के लिए यह वैकल्पिक विषय हैं। किसी भी अभ्यर्थी को निम्न समूह में से एक से अधिक विषय लिए जाने की अनुमति नहीं होगी। इन विषय एक से अधिक विषय लिए जाने की अनुमति नहीं होगी। अभ्यर्थियों को मुख्य लिखित परीक्षा में न्यूनतम अंक हर्ताएं सामान्य श्रेणी एवं उप श्रेणी के पदों हेतु पूर्णांक का न्यूनतम अंक 40% है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग एवं संबंधित उप श्रेणी के लिए आरक्षित पदों हेतु न्यूनतम अर्हताएं अंक 35% है। अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी से एवं संबंधित उप श्रेणी के लिए आरक्षित पदों हेतु अंक 35% है तथा अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति एवं संबंधित उप श्रेणी के लिए आरक्षित पदों हेतु अन्य आकारी अंक 30% करना अनिवार्य है। ऐसे अभ्यर्थी जो हिंदी पत्र में न्यूनतम 35% से कम अंक प्राप्त करेंगे उनकी मुख्य परीक्षा की उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा। तो यह बात ध्यान रखें कि हिंदी प्रश्न पत्र में न्यूनतम आपको 35% अंक प्राप्त करने होंगे, तभी उनकी मुख्य परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन किया जाएगा। यहाँ पर शारीरिक योग्यताओं के बारे में दिया गया है। वन क्षेत्राधिकारी के लिए आपके लिए आयु की गणना तिथि 1 जुलाई 2021 अर्थात अभ्यर्थियों को आयु की गणना निश्चायक तिथि को न्यूनतम 21 वर्ष 1 जुलाई को 21 वर्ष की आयु पूरी करनी चाहिए एवं जो 42 वर्ष से अधिक आयु का नहीं होगा। बाकी आयु के संबंध में महत्वपूर्ण निर्देश हैं, आप पढ़ सकते हैं। यदि अभ्यर्थी क्षैतिज आरक्षण के अंतर्गत एक से अधिक उपश्रेणी में आरक्षण का दावा करता है तो वह केवल एक उपश्रेणी जो उसके लिए अधिक लाभदायक होगी का लाभ पाने का पात्र होगा। ऑनलाइन आवेदन कैसे करना है इसका विस्तृत विवरण यहाँ पर दिया गया है। कृपया इसका अध्ययन कर लें और आवेदन पत्र को केयरफुली भरें, अन्यथा आवेदन पत्र निरस्त कर दिया जाएगा। आवेदन पत्र भरने से पूर्व एक बार विज्ञापन को अच्छे तरह से पढ़ लें और एक पद के लिए एक ही आवेदन पत्र स्वीकार्य है। कि आपके आवेदन पत्र में कोई त्रुटि होती है तो आवेदन पत्र को निरस्त कर नया आवेदन पत्र भरें। शुल्क है, यहाँ पर शुल्क का विवरण दिया गया है जिसका आप अध्ययन कर लें। परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए हैं। यहाँ पर आपको परीक्षा केंद्रों के कोड दिए गए हैं। आपको कोड यहाँ से आवेदन पत्र में भरने हैं। दोस्तों, एक बार आपको पुनः बता दूं, आवेदन पत्र को भरने से पूर्व विज्ञप्ति को जरूर पढ़ लें। आपके द्वारा आवेदन पत्र में त्रुटि होने पर आवेदन आपका निरस्त भी किया जा सकता है
इसलिए आवेदन को केयरफुली पढ़ें और केयरफुली भरें। धन्यवाद।